अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के नताइज ने मुल्की मामलात मजीद उलझा दिए हैं। इक़्तिदार की सियासत करते हुए नवाज शरीफ अपने कहे पर डट गए हैं। सादा अक्सरियत ना मिलने पर उन्होंने खुद को वजारत उज़्मा की दौड़ से अलग कर लिया है। अब उनकी तरफ से शहबाज शरीफ वजीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। अब इस एक बड़ी पेशरफ्त को नवाज शरीफ के सियासी करियर का इख्तिताम कहा जा रहा है। मगर मरियम नवाज का कहना है कि वो सियासत से किनारा कश नहीं बल्कि आइंदा 5 साल भरपूर तरीके से सियासत करेंगे। अगर ये बात ठीक है तो कहा जा सकता है कि अडयाला जेल में बैठे इमरान खान के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। क्योंकि अगर वो हुकूमती ऐवानों में नहीं है तो उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ नवाज शरीफ भी अब हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। प्लेइंग फील्ड को कुछ इस तरह से लेवल किया जा रहा है कि जहां एक तरफ नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज एक सूबे की वजीर आला होंगी, वहीं इमरान खान के सबसे जारहाना खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। कौमी असम्बली में जहां नवाज शरीफ के जानशीं शहबाज शरीफ कायदे ऐवान होंगे, वहीं उनको टक्कर देने के लिए इमरान खान की तरफ से शेर अफजल मरवत जैसा कोई भी एक एग्रेसिव नुमाइंदा ऑपोजिशन लीडर होगा। सिर्फ कौमी असेंबली क्यों, पंजाब असेंबली में भी मरियम नवाज को टफ टाइम देने के लिए किसी फाइटर खिलाड़ी को ऐवान में उतारा जा रहा है। आइंदा 5 सालों के सियासी मंजरनामे पर नजर दौड़ाएं तो वजीर आजम हाउस से कहीं ज्यादा हैपनिंग ऐवान सदर होगा, जहां आसिफ अली जरदारी भरपूर तरीके से एक्टिव नजर आएंगे। मरकज में शहबाज शरीफ, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर और पंजाब की तारीख में पहली बार एक खातून वजीर आला मरियम नवाज नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी भी फरियाल तालपुर को वजीर आला सिंध बना करके एक खुशगवार तब्दीली ला सकती है। आइंदा हुकूमत किसी तौर भी फूलों की सेज नहीं होगी। कदम कदम पर मुफादात के कांटे सफर को मजीद दुश्वार बनाते रहेंगे। मगर नून लीग मुतमईन है क्योंकि जराए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने वाज़े गारंटी के बाद विफाकी हुकूमत लेने की हामी भरी है। इस बात की मुकम्मल गारंटी दी गई है कि पीपल्स पार्टी सदारत लेने के बाद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाएगी। नून लीग बिला रोक टोक अपने 5 साल पूरे करेगी, बल्कि सिर्फ यही नहीं, तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी मुंतखब वजीर आजम अपनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करेगा। अब ये गारंटी कितनी सॉलिड है और कब तक वैलिड रहती है, इसका तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं सीधी बात मीर सलीम के साथ में। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल खुरम दस्तगीर साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब वक्त देने के लिए। खुरम साहब, मैं तो खैर पर्सनली आपसे अफसोस करना चाहती हूँ, मैं तो खुद एक शौक में हूँ कि वो गुजरावाला जिसने हमेशा वहाँ से क्लीन स्वीप किया है, आप इस दफा हार गए और आपको जिन्होंने हराया है उनका तो मतलब हमें पता ही नहीं था। आपको हराने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा जी ये भी कोई कैंडिडेट हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आपके मुकाबले में जो कैंडिडेट थे या इस दफा जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें वाकई वोट इमरान खान के नाम का पड़ा है? जी, ये तो अभी आप जैसे जो बालिग नजर तज्जिया निगार हैं वो हमें बताएंगे, क्योंकि इस इलेक्शन के नताइज के ऊपर बहुत मुहिब सवालात हैं। पहले हम कहते थे जी कोई यक तरफा धांधली हुई है, यहाँ तो कोई 4 तरफा किस्म का मामला लग रहा है। और इससे कता नजर कि मेरे हल्के में क्या नतीजा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक घोस्ट कैंडिडेट के जरिए ये नतीजा हासिल किया गया जिनकी जमीन पर कोई मौजूदगी नहीं थी। उनकी गुजरांवाला की गलियों में और कस्बों की गलियों में जहां हमारा हल्का था, वहां उनकी तमाम मुहिम के दौरान वो मौजूद नहीं थे। तो एक घोस्ट कैंडिडेट थे जिसका नतीजा हमारे सामने है। लेकिन खुरम दस्तगीर साहब, ये जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग भी सिचुएशन को देख रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी कि चारों तरफा जो धांधली हुई या 2 तरफा जो धांधली हुई उसको क्यों एक्सेप्ट किया गया? चैलेंज कितना टाइम लगता है खुरम साहब? अगर एक विक्ट्री स्पीच की जा सकती है पीछे आतिशबाजी हो करके, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो की जा सकती है कि भाई हमें नहीं पता कि हम जीते हैं हारे हैं, इलेक्शन मुतनाज़ा हैं, आप प्लीज काइंडली इसको एड्रेस करें, हमें ये कबूल नहीं है, या हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, या इट कैन बी एनी अदर वे, जो कि अभी इस टाइम पे सिचुएशन हमें नजर आ रही है। जो जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, आपकी पार्टी जिनके साथ धांधली हुई है, अगर वो अपने लिए आवाज नहीं उठा सके तो वो हमारे लिए क्या आवाज उठाएंगे?
ये देखिए, ये तो पार्टी ने एक फैसला किया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में ओवरऑल पंजाब ने एक दफा फिर मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी अपनी जो वोट है उससे नवाजा है। एक पैटर्न चल रहा है 1900 आप कह सकते हैं कि 97 से लेकर आज तो पंजाब के लिए सर बनाने का जो जी। हुकूमतें बनाने का जो अमल था जी वो इसमें आड़े आया है, लेकिन इसमें जो इंडिविजुअल लोग हैं वो जरूर इंसाफ के लिए अदालतों के पास जाएंगे, लेकिन इसका जो ओवरऑल नतीजा भी है, अगर हम इस पर बहस नहीं करते कि किसके साथ क्या हुआ, लेकिन ओवरऑल नतीजा भी कोई मुल्क के लिए इस्तेहकाम नहीं लेकर आया, कोई मजबूती का बायस नहीं बना ये इंतखाब। इस पर भी गौर करना चाहिए कि इसके नतीजे में खासतौर पर जो वफाकी हुकूमत बनेगी उसकी वो कॉम्पोजिशन नहीं है जिसके जरिए सख्त तरीन फैसले जो रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के हैं, हुकूमत के जो अखराजात कम कर देंगे, वो फैसले लिए जा सकें। तो पाकिस्तान एक इंतखाबात के बाद एक अजीब मुश्किल में फंस गया। यही तो सर मेरा सवाल है खुर्रम दस्तगीर साहब, इतनी आपने प्रॉब्लम्स बता दी, आप कहेंगे और प्रॉब्लम्स मैं आपको बता दूंगी, हम इसी तरह पूरे प्रोग्राम में प्रॉब्लम से डिस्कस करते रहेंगे, चैलेंजेस डिस्कस करते रहेंगे। यही तो मेरा सवाल है कि इतनी क्या मजबूरी थी कि पीएमएलएन को ही वजारत उज़्मा में बैठना था? जी, ये तो पार्टी की आला तरीन क़यादत का फैसला है। मैंने तो चूंकि मीडिया पे मैं ये बात कह चुका हूँ, मैं दोहरा देता हूँ कि मेरी तो यही कि जो वजारत उज़्मा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाए, वो मुल्क को चलाए और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठी और उस वजारत उज़्मा अगेंस्ट मोहम्मद नवाज शरीफ है वो मुल्क के सदर हैं और हम भरपूर अपोजिशन करें, लेकिन इस बात को उनको यकीन नहीं कराएं कि अगर कोई आदम का वोट आता है तो हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उनकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे, लेकिन उसकी करेंगे। ये रास्ता था, लेकिन पार्टी क़यादत ने एक फर्क फैसला किया है। खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या आपकी और आप जैसे लोगों की पार्टी में सुनी नहीं जा रही? जी नहीं, सुनी तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन उस पे जो अमल दरामद है उसमें अमल नहीं हो रहा, बहुत सारे दूसरे अवामिल जो है वो शामिल हैं। ठीक है, जो दूसरे अवामिल की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ये भी खुर्रम भाई बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि आपकी शिकस्त और आपकी हार और आप जैसे और कैंडिडेट्स, मतलब साद रफीक साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, मतलब देयर इज अ लिस्ट ऑफ सीनियर कैंडिडेट्स, वो जावेद लतीफ साहब है, बुर्ज हैं जो कि उल्टे हैं, लेकिन आपका मुझे इसलिए ज़्यादा शॉकर लगा बिकॉज गुजरावाला तो एक स्ट्रॉन्ग गढ़ था ना, मतलब था ही, मैं कहूँगी, अब है तो नहीं क्योंकि आप नहीं जीते। तो सर आपकी लड़ाई तो पार्टी को लड़नी चाहिए, आप अगर इंडिपेंडेंटली भी अदालत जाए फाइन, आप जाना चाहते हैं जरूर जाए, पर पार्टी को आपकी लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि पार्टी आप लोगों की, पार्टी साद रफीक की, पार्टी राना सनाउल्लाह की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही है। मुझे तो लग रहा है कि पार्टी नवाज शरीफ की लड़ाई भी नहीं लड़ रही है। मानसरा में हार गए, उसको वहीं पे छोड़ दिया, इंडिविजुअली नवाज शरीफ साहब के वकील जाएंगे, मानसरा की सीट को चैलेंज कर देंगे। और सर प्लीज अलाउ मी टू से दैट 130 भी मुतनाज़े है, यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ इज स्टिल मुतनाज़ा। सर जी, आप दुरुस्त कह रही हैं और पार्टी का तो फोकस अब आने वाले दिनों में वफाक से ज्यादा जो है वो मरीम नवाज साहिबा इंशाल्लाह जो हुकूमत पंजाब में बनाएगी उस पर होगा, और पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो एक बार फिर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और उसका जो हाकमियत का अंदाज है उसके ऊपर उसका दारोमदार है। तो अब वफाक की जो पेचीदगियां हैं उनको फिलहाल तो यही लग रहा है कि पार्टी की आदत ने कहा कि उसको पंजाब के ऊपर तो मैं आगे चल करके बात करती हूँ, लेकिन अभी आपको ये लगता है कि जो भी अभी मौजूदा फॉर्मूला तय पाया है और जो सिचुएशन चल रही है उसमें सबसे ज्यादा पार्टी जो गेन कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और आपको लगता है कि जो ऐवान सदर है वो ज्यादा हैपनिंग होगा, ज्यादा एम्पावरिंग होगा एज कम्पेयर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? जी होगा, लेकिन जाहिर है जो आला तरीन क़यादत और उनकी जो बनाई हुई मुज़ाकराती टीम है उसके जो फैसले हैं वो हम समझते हैं कि किसी दानिश पर मबनी होंगे। बज़ाहिर तो यही लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो सख्त जिम्मेदारियां हैं और सख्त मुश्किल फैसले हैं वो मुस्लिम लीग नून के हवाले किए गए, जबकि जो हाकमियत के दूसरे मामलात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उनके झोली में डाल दिए गए। सर आपको लगता है कि नून लीग के साथ हाथ हुआ है या नून लीग की अपनी गलतियां जिसकी वजह से ये नतीजा सामने आया है? ये दोनों बातें हैं, लेकिन जो हाथ वाला फैसला है वो तो अभी शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारी अपनी जो कोताही है
अब इलेक्शन जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने जो कंटेस्ट किए हैं उस पर तो हमें कोताही नजर नहीं आई। कोताही एक जो पार्टी की अपनी मैसेजिंग थी उसमें जरूर थी, और खास तौर पे जो हमें समझना चाहिए कि अब एक ऐसी नस्ल जवान हुई है जिसने कभी अखबार नहीं पढ़ा, जो टेलीविजन पे टॉक शोज भी नहीं देखते। वो उनका वाहिद जो सियासत के बारे में फैसला करने का जो मम्मा है वो उनका मोबाइल फोन है, वो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। उसके जरिए वो अपनी सियासत के फैसले कर रहे हैं। तो लिहाजा वहां जो इबलाग करना है, जो कम्युनिकेशन करनी है, हर हर साल अब नए वोटर्स आएंगे जो 18 साल के हो रहे हैं और ऑटोमेटिकली लिस्ट पे जा रहे हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए पार्टी को अपने आप को जो है ऑर्गेनाइज करना है और मॉडर्नाइज करना है। तो मुस्लिम लीग नून की जो मॉडर्नाइजेशन है वो इस वक्त पहली तरजीह होनी चाहिए कि हमारे जो सियासत के जो अंदाज थे वो इस इंतखाब ने साबित किए हैं कि अब उनमें वो उस किस्म की ताकत नहीं है जो पहले होती थी। जो पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा का नाम सामने आया है कि शी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये क्या मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक कदम है या यहाँ पर भी हम एक बैकवर्ड अप्रोच ही देखेंगे, मीडिया से एक डिस्टेंस देखेंगे और इसके अलावा नरेशन के अंदर हम एक कमी देखेंगे, क्या लगता है? जो नकात जो मर्जी कहें, लेकिन पाकिस्तान के सबसे की क़यादत एक खातून के हिस्से में आना आज खुद एक जदीदियत की तरफ कदम है। तो लिहाजा वो हमें ये तवक्को है कि वो इस पार्टी को जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं इस वक्त, तो वो चीफ मिनिस्टर बनकर भी हमारी तवक्को ये है कि ये जो सारे इश्यूज हैं पार्टी के उसको गहराई से देखेंगी और पार्टी का जो मुकम्मल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बजा फरमाया सर आपने, लेकिन वो चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं और इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो कहीं ना कहीं कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करने में अपनी पार्टी का नैरेटिव बनाने में लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है। बट आई स्टिल विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पंजाब। लेट्स सी कि पंजाब के अंदर उनकी कैसी परफॉर्मेंस होती है और क्या टीम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब वक्त देने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमें एक और सीनियर पॉलिटिशियन ज्वाइन करेंगे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान का आइंदा मंजरनामा उनको कैसा लग रहा है। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त एक और सीनियर सियासतदान मेरे साथ मौजूद है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा वक्त देने के लिए। एंड व्हाट अ डे, लाइक आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीक टू यू, और मैं बड़ी क्यूरियस हो रही थी आपसे ये जानने के लिए, आपके ज़ुबानी ये जानने के लिए कि हाथ किसके साथ हुआ है। पाकिस्तान के साथ हुआ है, इंतखाबात के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है? क्योंकि मुझे तो पर्सनली आपका भी बड़ा दुख है। अभी आपसे पहले मैं खुरम दस्तगीर साहब से बात कर रही थी, उनका भी मुझे बड़ा दुख है कि मतलब इस तरह की आवाज़ें अगर हार गई हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हुआ है, नून लीग के साथ हाथ हुआ है, ये हुआ क्या है? हाउ विल यू डिस्क्राइब इलेक्शन 2024? देखिए, जहाँ तक पर्सनली दुख की तो मेरे लिए कोई बात नहीं है। इंसान और सियासतदान का काम यही है कि अपनी सोच लोगों के सामने रखे और फिर लोग जिस सोच के हक में फैसला करें उसके सामने सरे तस्लीम खम करें। ठीक है। ये सियासत है और जमहूरियत का नाम सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, एक ग्रेसफुली अपनी हार को तस्लीम भी करना है, अवाम के मैंडेट को भी तस्लीम करना है। मेरे अपने हल्के में जो सूरत हाल आई सामने वो इतनी मज़ाक़ खेज थी कि फिर वही सूरत हाल हमने पूरे मुल्क में रिपीट होते हुए देखी कि जो साहब रात को जीते थे सुबह उठे तो पता चला कि वो हार गए और इलेक्शन कमीशन ने किसी और का ऐलान कर दिया। जो मेरे पास नताइज हैं, जो दीगर लोगों के पास हल्के में उम्मीदवार लड़ रहे थे, वो नताइज मुख्तलिफ है उन नताइज से जो ईसीपी ने अनाउंस किया। तो यही सिलसिला जब पूरे मुल्क में चल निकला तो फिर सियासी जमातें इसके ऊपर बोलना शुरू हो गई। और आज जिस वक्त हम अभी बात कर रहे हैं तो बलूचिस्तान पिछले 4-5 दिन से बंद पड़ा है, कौमी शाहराएं वहां पर बंद हैं, वहां पर हड़तालें हो रही हैं। जीडीए के सरबराह का बयान आपकी नजरों से पीर पुगाड़ा साहब का गुजरा होगा। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, लाहौर में जो रही, जो तिया पांचा मीडिया ने किया मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के के फॉर्म 47 का, तो उसके बाद अब देखिए सैंक्टिटी इलेक्शंस की तो खराब होकर रह गई। और हम तो यही चाहते थे कि जो बतौर पाकिस्तानी कि इस वक्त पाकिस्तान जिस क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा है, जहां पर हमारी मईशत खड़ी है, इस माहौल में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा और उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आती है वो मामलात को आगे लेकर चलेगी और तय करने की, इस्लाहात करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि आगे बहरान होगा, जो हुकूमत आएगी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी।
और अनफॉर्चुनेटली हमने एक बड़े बहरान के बीच इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से वो बो दिए गए। But I would just like to differ here, Mustafa, also for my clarity as well and for the clarity of the people who are watching us right now, कि अगर जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक सवाल है और बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी अभी ये पहले सेगमेंट के अंदर खुर्रम दस्तगीर साहब थे, वो कह रहे थे कि जी चारों तरफा धांधली हुई है। आप भी ये कह रहे हैं कि रात को कुछ था, सुबह कुछ और नताइज थे, तो ये तो फिर अवामी मैंडेट नहीं हुआ। तो फिर आपने शिकस्त कैसे तस्लीम कर ली? फॉर दैट मैटर बाकी लोगों ने शिकस्त या अपनी जीत कैसे तस्लीम कर ली? और फिर अगर इस बेस के ऊपर भी हुकूमत बना दी जाती है तो फिर उस हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? जो हुकूमत, जो अवामी नुमाइंदगान अपने लिए आवाज नहीं उठा पाए, वो मेरे लिए, बाकी अवाम के लिए क्या आवाज उठाएंगे? देखिए बीनेश, अगर आप इस वक्त पाकिस्तानी नहीं है और आप बैरूनी दुनिया में कहीं आप बैठे हैं, तो आपके सामने पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से क्या चीज आएगी? आपके सामने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट है जिन्होंने इलेक्शंस के ऊपर कंसर्न का इजहार किया है। आपके सामने बरतानिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है, यूरोपियन यूनियन के ऑफिस की स्टेटमेंट है, फिर हत्ता के आपके सामने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी स्टेटमेंट आ चुकी है। वो भी आपके सामने मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उन पे बहुत सवालात खड़े हो गए हैं और उन्होंने भी काम और तहम्मुल की अपील की है। तो जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल और दुनिया के ममालिक भी बोल रहे हो, इंटरनेशनल मीडिया आपके सामने, हमारी राय तो आप साइड पर रख दें। तो इस वक्त जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ये तो सरासर डे लाइट रॉबरी है। अब मेरे पास जो फॉर्म 45 हैं, उन फॉर्म 45 को मुझे बताएं कि मैं उनका क्या करूं। उनके मुताबिक तो जो साहब इलेक्शन जीते हैं वो हार चुके हैं। तो अब ये अगर इस तरह की इतनी ब्लेटेंट डे लाइट रॉबरी होगी तो फिर कौन तस्लीम करेगा? फिर सियासी जमातें सड़कों पे नहीं आएंगी तो क्या करेंगी? तो सर फिर हुकूमत बनाने वाले, सॉरी टू कट यू मुस्तफा, हुकूमत बनाने वाले हुकूमत बनाने के लिए क्यों मजबूर हैं या उतावले हैं या बेचैन हैं? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना केक का सबसे बड़ा शेयर रखने के लिए क्यों बेकरार है? फिर ऐसी क्या मजबूरी है? सूबों में अगर रिजल्ट्स क्लियर हैं, सूबों में ठीक है अपनी अपनी हुकूमतें बनाए, वफाक के अंदर दोबारा इलेक्शन करा ले, ये कौन सी रॉकेट साइंस है सर? जी, मजबूरी का आपको भी पता है कि जिन्होंने इनको साथ बिठाया है, PDM 2 बनाई है, उनके आगे ये तमाम जमातों के सरबराहान हो या जमातों के दीगर लीडरान हो, बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते। हर किसी के क्लोजेट के अंदर इतने बड़े बड़े स्केलेटन्स हैं कि जैसे ही वो इनको दिखाए जाते हैं तो ये दबक के बैठ जाते हैं और फिर बगैर चूं चुरा हर बात मान लेते हैं। तो यही रीजन है। और फिर ये भी आप जहन में रखिए कि जब इखलाकी अथॉरिटी नहीं होगी, जब लोगों को पता होगा कि आप वाज़िया पब्लिक के मैंडेट के अगेंस्ट आप हुकूमत में आए, तो पहले दिन से वो हुकूमत लोगों के लिए एक यूसर्पर के तौर पर होगी। वो उसको एक काबिज हुकूमत। अच्छा, अब ये भी बड़ा शौक है ना मुस्तफा कि पब्लिक ने जो अपना मैंडेट दिया है वो अली अमीन गंडापुर साहब को दे दिया है। अब ये उससे बड़ा शौक है। अब आप मुझे बताएं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अली अमीन गंडापुर डिजर्व करती है, या क्या 9 मई की हवाले से आवाज उठाने वाले लोग, क्या उनको अली अमीन गंडापुर सूट करते हैं? मतलब कंफ्यूजन दर कंफ्यूजन। नहीं, अगर देखें ना 9 मई वाली जो बात है, और हम सब ने कंडेम किया जो 9 मई को जो इंसिडेंट्स हुए, जो वायलेंस हुई, लेकिन अपने DHA जो थे पूरे मुल्क में, उनको तो काबू में रख नहीं पाए। और DHA के जो पोलिंग स्टेशंस है सारे, उनके रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊं तो वहां से सिवाय तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड जो उम्मीदवार थे उनको वोट नहीं पड़ा, उन्हीं को वोट पड़ा, उसके अलावा तो किसी को पड़ा नहीं। तो अपने DHA के अंदर ये नैरेटिव तो सेल हो नहीं सका, तो उससे बाहर अब क्या पीछे रह गई ये बात। तो उनके लिए भी बड़ी चीजों के ऊपर उनको गहराई से देखने की जरूरत है कि ये मुल्क कहाँ पर चला गया है, हमारी मईशत कहाँ पर खड़ी है, लोगों के एहसासात क्या है। और जो हीलिंग टच है, वो हीलिंग टच सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। वो हीलिंग टच इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर एक दूसरे के साथ करनी पड़ेगी। अभी क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ले रही है? वो इसलिए कि वो भी समझते हैं कि अगर हुकूमत के अंदर बैठे, वो उन्होंने काबीना के अंदर उन्होंने पोजीशंस ली, तो उसके नतीजे में वो भी लोगों के अंदर उनके बारे में भी वही राय कायम हो जाएगी कि जो एक बगैर मैंडेट वाली हुकूमत की होती है, इसलिए वो भी उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन मुस्तफा, मैं आपको जरा अपडेट कर दूं, पता नहीं ये खबर आपकी नजर से गुजरी कि नहीं गुजरी। कमेटीज बनाई गई हैं, PMLN की भी बनी है, पीपल्स पार्टी की भी बनी है, और ये कमेटीज आगे दूसरे राउंड में वजारतों पे डिस्कशन करेगी। मेरा एक्चुअली अगला सवाल ही आपसे यही था कि अगर दूसरा राउंड आता है तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा फिर से बड़ा शेयर वजारतों का लेगी? दिस इज द रीसेंट अपडेट।
वो तो दूसरा राउंड जब होगा तो तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो पहला राउंड जो है कि इलेक्शंस तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हो जाए। इलेक्शंस के ऊपर जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, इस वक्त बलूचिस्तान पूरा बंद पड़ा है, वहां पर हड़तालें हो रही हैं, बिल्कुल। वहां पर कौमी शाहराहें बंद हैं। जीडीए ने भी, पीर साहब पुगारा ने भी यही ऐलान कर दिया है। अब सिंध के अंदर भी ये सूरत हाल खुदा न करे शुरू होने वाली है। पंजाब के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि इलेक्शन के जो नताइज हैं वो तस्लीम हो। अगर वो तस्लीम नहीं हो रहे तो हम कोई मैकेनिज्म वजह करें, कोई कमीशन बनाए कि जो कमीशन इम्पार्शियल कमीशन हो, इन्वेस्टिगेट करे सारों की जो रिजर्वेशंस हैं एविडेंस की बुनियाद पर, और उस कमीशन के नताइज को तस्लीम किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। अभी तो हमारे लिए पहला स्टेज तो ये है। यहाँ पर ये बात ठीक है कि उस कांटों के ताज को पहनने के लिए बहुत से लोग बेताब भी हैं और वो पहनने जा रहे हैं, लेकिन मॉरल अथॉरिटी के बगैर ना दुनिया तस्लीम करेगी और ना पाकिस्तानी अवाम तस्लीम करेंगे एक धांधली ज़्यादा इलेक्शंस के नतीजे में आई हुई हुकूमत को। अच्छा, आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल में मेरा एक बायस है, और वो बायस ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा पंजाब से एक खातून वज़ीर आला बन रही हैं। ये सुनने में, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे उस मुस्तफ़ा नवाज खोखर से जानना चाहूँगी हु वॉज विद बिलावल, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू बिलावल व्हेन ही वाज इमर्जिंग एज ए लीडर। मरियम नवाज की पहली पार्लियामेंट्री सियासत का पहला कदम है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चैलेंजेस होंगे, कामयाब हो पाएंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नाकाम हो गई? आखिरी 1 मिनट ऑन दिस। देखें, अगर आपका पहला जॉब ये है कि आप 12 करोड़ के सूबे को चलाने की जिम्मेदारी आपको दे दी जाए, तो मेरे ख्याल से बगैर किसी एक्सपीरियंस के ये किसी के पास भी पहली जॉब नहीं होनी चाहिए। बुज़दार साहब के पास ये थी और आपने देखा कि बुज़दार साहब ने फिर सूबा किस तरह चलाया। आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नेंस का, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पार्लियामेंट का, और वो माजरत के साथ दोनों इस वक्त मरियम साहिबा के पास मौजूद नहीं है। आप उनको बुज़दार 2 कह रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब? देखें ना, बगैर एक्सपीरियंस के अगर आपने 12 करोड़ का सूबा चलाना है, अगर बगैर एक्सपीरियंस के आप मुल्क के वजीर आजम बन जाए, आपको कोई हुकूमत करने का तजर्बा ना हो, तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या आप अपनी, अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी के किसी सीईओ को आपने रखना है, तो आप बगैर एक्सपीरियंस वाले किसी आदमी को रख लेंगे? आप ये तो देखेंगे कि पहले कोई कंपनी इसने चलाई है, और अगर चलाई है तो कैसी चलाई है। तो अभी बगैर एक्सपीरियंस के इतनी बड़ी पोजीशंस जो है, ये तो यही तो खानदानी सियासतों का वो एक फैमिली लिमिटेड। बिल्कुल, आई हैव टू रैप अप। नवाज शरीफ साहब की बेटी को तो वजारत आला मिल गई, कौम की बेटियों को क्या मिलेगा ये तो मैं देखना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल डिस्कशन। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे। सलमान मुजाहिद साहब होंगे MQM पाकिस्तान से, और हमें ज्वाइन करेंगे जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्ञानचंद साहब। विल बी बैक शॉर्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीधी बात जोन के अंदर वेरी ऑनरेबल जी ज्ञानचंद साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान मुजाहिद साहब हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं MQM पाकिस्तान को। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। ज्ञानचंद साहब, मज़े की बात तो ये लग रही है कि मज़े में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रही है, जो भी इत्तेहादी फार्मूला अब तक तय हुआ है। यानी क्या नहीं मिला आप लोगों को, या मैं अगर ये कहूँ कि क्या नहीं मांगा आप लोगों ने, मुझे तो यूँ लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, PMO से कहीं ज़्यादा हैपनिंग हमें ऐवान सदर में नजर आएगी, क्योंकि जरदारी साहब जब वजीर आजम के बजाय सदर पाकिस्तान बनेंगे तो उनकी पर्सनालिटी, उनका ओहदा इतना बड़ा है कि सारी लाइमलाइट मजे के साथ साथ वो ही बटोर लेंगे। देखिए, बटोरना तो हम सीखे नहीं हैं। हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान जिन मसाइल में है, उन मसाइल से हम उसको बाहर निकालें किसी तरह से। हमारी तो कोशिश थी कि किसी तरह से हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती तो हम पाकिस्तान को क्राइसिस से मजे से निकाल सकते थे, लेकिन जब नहीं मिली है तो भी हम जिसको मैंडेट मिला है उसके मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं। और हमने बड़ी खुली दिल से नून लीग को कहा है कि आप आएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपको अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कैबिनेट बना लें। लेकिन हमें उसमें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ज्ञानचंद साहब वो खुला दिल हम तक कन्वे नहीं हुआ। हमें लगा कि बहुत ज़्यादा मांग की गई है। मैं आपको बताती हूँ, आप जिसको खुला दिल कह रहे हैं,
हमारी तरफ, आवाम की तरफ, मीडिया की तरफ वो खुला दिल किस तरह से आ रहा है? आपने सदारत ली, आपने लिया जी स्पीकर नेशनल असेंबली, आपने लिया जी सेनेट का चेयरमैन, आपने लिए जी चारों गवर्नर्स, इसके अलावा अभी तक जो मैं बात सुन रही हूँ कि वफ्द बनाए गए हैं, पीएमएलएन का एक वफ्द होगा, एक पीपल्स पार्टी का वफ्द होगा, और वफूद लेवल के ऊपर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होगा, एक चार्टर ऑफ आगे डेमोक्रेसी का चलने का भी होगा, और साथ ही साथ जब वहां तक बात पहुंचेगी दूसरे मरहले में वजारतें भी ली जाएंगी। तो ये खुला दिल तो ना हुआ, ये तो कुछ लो कुछ दो की सियासत हुई। नहीं, हमने तो खुले दिल से उनको कहा है, अगर वो ये नहीं मानते हो सकते कि वो खुद मैनेज कर सकते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि ये चीजें जो है जिसमें सबको साथ लेकर चलना है, वो ना नून लीग के बस की बात है, ना पीटीआई के बस की बात है, ना ये इंडिपेंडेंट्स को संभाल सकेंगे। तो हमारे लिए तो और ज्यादा टफ टाइम होगा कि हम आसानियां पैदा करें, जो वजीर आज़म होगा उसके लिए हम सब लोगों से बात करें, सब लोगों को साथ बिठाएं और सब चीजें मैनेज करके जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसको दे दें। तो मैं समझता हूँ कि हमने तो बहुत सारी जिम्मेदारियां ली हैं कि इस फेडरेशन को चलाने के लिए सदर की जरूरत है, और जरदारी साहब के अलावा कोई अगर और सदर बैठ गया तो ये मुल्क चलते नजर नहीं आएगा। हमें तो अभी वो पीटीआई वाले जो नादान दोस्त हैं उनको भी समझाना है कि भाई आप पाकिस्तान के मफाद में सोचें। हमें कोशिश के जो भी इदारे हैं उनको अपने अपने डोमेन में रखकर इस मुल्क को आगे ले चलें। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसका आपने जिक्र किया, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी पास करवानी है। हम और नून लीग आपस में बैठकर तो तय नहीं कर सकते, बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी, उनको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो ये सब जिम्मेदारियां हैं जो वो तो हमारे सर पे होंगी ना। तो प्राइम मिनिस्टर तो अपने मजे लेगा, हम लोग तो सबको मिन्नतें तरले करेंगे कि भाई मेहरबानी करके पाकिस्तान के मफाद में आप साथ बैठ जाएं और इन चीजों पे एग्री हो जाए। तो ये सब जिम्मेदारियां हमारे ऊपर रहेंगी। खैर मुझे लगता है कि सदर साहब मजे लेंगे, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब मजे लेंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान से पूछ लेते हैं उनको क्या लगता है कि कौन मजे लेगा। सलमान मुजाहिद से बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सेंटर ऑफ अटेंशन क्या होने वाला है अब से 10-15 दिनों के बाद जब हुकूमत बन जाएगी, ऐवान सदर या पीएमओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेनिश साहिबा, आपको और आपके व्यूवर्स को और मेहमान को अस्सलाम वालेकुम। देखें अभी तो गेम ऑन है और जिस तरह से मुल्क पाकिस्तान की सूरत जारी है, 2-3 सूबों में जो है मुजाहरे भी चल रहे हैं, इलेक्शन की शफाफियत पे भी जो है सवालात उठ रहे हैं। बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, KPK में मुजाहरे हो रहे हैं और कई सियासी जमातें जो इस इलेक्शन को जो है रिग्ड इलेक्शन कह रही हैं, इस इलेक्शन को नहीं मान रही। तो इस सूरत हाल में जब आज़ाद इतनी बड़ी तादाद में जीत गए हैं, बैक्ड बाई PTI इमरान खान, तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत बन भी जाती है, अगर आप इसको क्या कहते हैं मौलिक हुकूमत कह लें या हन पार्लियामेंट कह लें या जोड़ तोड़ की हुकूमत कह लें, तो अपोजिशन इतनी तगड़ी होगी कि मुश्किल होगा। जहाँ तक आपने सवाल किया कि कौन सा हाउस जो है वो तगड़ा होगा, आईन पाकिस्तान के मुताबिक तो जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तगड़ा होता है, पार्लियामेंट उसको जो है एतमाद देती है। लेकिन पाकिस्तान में जो है जिस तरह के अभी मामला चल रहे हो, जिस तरह से पीपल्स पार्टी अपनी बातें मनवा रही है नून लीग के साथ, ये भी एक बड़ी हैरान कुन चीज़ है। और आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि जो यानी कि जो प्रेसिडेंट हाउस होगा वो ताकत का चश्मा होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस जो है वो ज़्यादा कंट्रोल करेगा। जो KPK के जो प्राइम चीफ मिनिस्टर जो नामजद किए हैं अली गंडापुर साहब, मैं नहीं समझता कि उनकी जो है शहबाज शरीफ साहब से बनेगी या नून लीग से बनेगी। उनका भी राब्ता जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब उनसे राब्ता करेंगे। और अभी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ चली है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो PTI से राब्ता किया है और अभी जो इनके तर्जुमान है अफजल मरवत साहब, उनका बयान चला है कि जरदारी साहब ने कल रात भी राब्ता किया और आज भी राब्ता किया, बीच के लोगों को डाला है कि हमारे साथ आप मिलकर हुकूमत बना लें। और जो टीवी पे मैंने देखा कि वो ये कह रहे हैं कि PTI का ये मुतालबा है कि हमारी जो सीटें दी गई हैं वापस की जाएं, शायद पीपल्स पार्टी उस पर भी एग्री हो जाए। नहीं, अब तक जो है तगोदो जारी सारी है कि बिलावल को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्योंकि ख्वाहिश तो यही थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने बिलावल के साथ भी हाथ कर दिया, यानी कि वो वजीर आज़म बनाते बनाते खुद सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। और सूरत हाल मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी समझी जा रही है मुल्क पाकिस्तान की। हमें पहले मुल्क को देखना चाहिए, मुल्क की सलामती को देखना चाहिए, मुल्क की सलामती के इदारों को देखना चाहिए, अवाम को पहले देखना चाहिए।
अब क्या इससे ये भी सुनने को मिल रहा है बिनी साहिबा कि जो आने वाली, बल्कि आज भी देखे ना, निगरान हुकूमत ने पिछले हफ्ते बिजली के रेट्स बढ़ा दिए। आज इन्होंने जो है वो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड जो गैस के सार्फिन है जी। उनमें भी बेतहाशा इजाफा कर दिया है। इसी महीने 2 दफा इजाफा हो वो चुका तो है। आईएमएफ तो की निगरान जाहिर सी बात है, आईएमएफ के बर्डन के तले मजबूरी है, जाहिर सी बात है आपको भी यही करना पड़ेगा, इससे ज्यादा करना पड़ेगा जब आप लोग गवर्नमेंट में होंगे। लेकिन सर, सुनने सुनाने की बहुत सी बातें आपने की हैं, एक बात मैं भी आपको सुना देती हूँ। मैंने ये सुना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को 5 वजारतें मिल रही हैं विफाकी काबीना में। अच्छी बात है, बिल्कुल आप इत्तेहादी हैं और आप लोगों ने तो पहले से अनाउंस कर लिया था इलेक्शन होने से पहले ही कि आप नून लीग के साथ जाएंगे। सर, मेरा इंटरेस्ट और मैं ये जानना चाहती हूँ और मेरे थ्रू पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि सिंध में भी आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि सिर्फ विफाक तक ही आप महदूद रह जाएंगे 5 मिनिस्ट्रीज लेकर के? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने 3 माह जी। पहले कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 3 आईनी तरामीम का मसवदा पेश किया था नून लीग को। ठीक है। और उस वक्त जो मेरे जो पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं उनके ये बयानात थे कि जब तक वो आईनी तरामीम मंजूर नहीं होती तो हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम Alright. वजारतें नहीं लेंगे। वजारतें हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी तरजीहात में नहीं है। वो आईनी तरामीम है जो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेकेंडरी चीज़ होगी। बाकी मुझे नहीं पता लीडरशिप का क्या फैसला होता है मुल्क की हालात के तनाजर में, Alright. राब्ता कमेटी का क्या फैसला होता है। जहाँ तक सिंध में जाने की बात है तो सिंध में जाने के चांसेस तो मैं समझता हूँ 0 हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी या एमक्यूएम पाकिस्तान फिलहाल सिंध हुकूमत को ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह से विल एंड विश नहीं रखती। और अभी तो वफाकी हुकूमत के हवाले से भी फैसला होना बाकी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान आया प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ सपोर्ट करेगी या काबीना में भी जाएगी, या सिर्फ सपोर्ट करते हुए वो अपोजिशन बेंचेस पे भी बैठे, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान में मुख्तलिफ राय जो है वो चल रही है। मुख्तलिफ अराकीन राब्ता कमेटी पार्लियामेंटेरियन है वो मुख्तलिफ राय पे जो है वो अपनी इजहार कर रहे हैं। तो मुल्क की हालत को देखते हुए जो भी राब्ता कमेटी, और आज जो है गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी का इजलास भी रख लिया गया इस हवाले से रात में, और उसमें जो है जो इस्लामाबाद में जो वफ्द है जो वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं वो आके राब्ता कमेटी को आगाह करेगा। उसके बाद राब्ता कमेटी उस पर फैसला करेगी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ठीक है जी, फैसला सून आ ही जाएगा, जल्द या बदेर जैसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे, पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सलमान मुजाहिद साहब मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से। ज्ञानचंद साहब, आपने सुना कि एमक्यूएम को क्या लगता है? उनकी भी राय इस वक्त यही है जो मेरी राय है कि मोर एक्शन इज गोइंग टू हैपन इन द प्रेसिडेंट हाउस एज कंपेयर टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस। लेकिन सर, इस सेगमेंट पे मेरा सवाल आपके लिए मुख्तलिफ है। वो सवाल है जिसका इशारा एमक्यूएम पाकिस्तान ने दिया कि हमें शेर अफजल मरवत साहब ही आकर के बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने कल रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते की कोशिश की और ये कोशिश लगातार जारी रही। अच्छी बात है, करनी चाहिए, सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने पैगाम दिया है कि उनकी तरजीह नून लीग नहीं पीटीआई है। वहां मैं नदीम अफजल चंद साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी बहुत बुरी पार्टी है नून लीग, लेकिन इनको सपोर्ट करना मजबूरी है। ज्ञानचंद साहब, ऐसी क्या मजबूरी है? अगर बुरी पार्टी भी है नून लीग और अगर आपका दिल भी पीटीआई के लिए इक्वली ज्यादा धड़क रहा है तो क्या मजबूरी है? उनको शामिल कर लें या आप हुकूमत को सपोर्ट भी ना करें, आप बैठ जाएं ऑपोजिशन में? मजबूरी क्या है? देखिए, अगर हम लोग अपोजिशन में बैठते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, फिर तो हम दोबारा इलेक्शन में चले जाएंगे। तो नेशनल असेंबली में होने देना इलेक्शंस, थोड़ा सा तो गट्स अपने सियासतदान भी दिखाए ना, हो जाएंगे इलेक्शन। सिंध में आप जीते हुए आप सिंध रख लें, पंजाब में नून लीग जीती हुई है नून लीग रख ले, ये भी तो एक थॉट प्रोसेस है ना, हम डिस्कशन ही कर रहे हैं सर। तो होने दें नेशनल असेंबली में दोबारा इलेक्शन, एटलीस्ट क्लियर तो हो जाएगा कौन कितना जीता कितना नहीं जीता। देखिए ये मुल्क को चलाना है, ये ऐसे मजाक नहीं है कि आप इन हालात में आप पॉलिटिशियंस आपस में जब नहीं बैठते हैं तो भी आपकी तनकीद होती है। अगर आज बैठ गए हैं और मुल्क को मुख्तलिफ मसाइल से निकालने के लिए तो भी आप तनकीद कर रहे हैं कि क्यों ना पाकिस्तान को इलेक्शन के प्रोसेस में दोबारा धकेल दिया जाए। ऐसा नहीं होता है और हम समझते हैं कि वो मुल्की मफाद में नहीं है। ठीक है। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक है तो उनमें वो क्वालिटी, वो विजडम मौजूद है कि सब लोगों को बिठाकर उनकी बात सुनकर उनको किसी न किसी तरह से गाइड करके
आगे मुल्क को ले जाने के लिए राजी कर सकता है, वो उसकी उनकी क्वालिटी है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं तो पर वो एमक्यूएम प्रेसिडेंट ये हाउस आप में ही के साथ ही जब बैठे हुए हैं, ये सिंध वाले, ये एमक्यूएम पाकिस्तान, उनको तो आप राजी नहीं कर पा रहे हैं। बिलावल भी बिल्कुल अलग टेंजेंट पे हैं, वो भी वजीर आजम नहीं बन पा रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए हैं। ये कैसी कन्विंसिंग पावर है जो नून लीग पर ही कामयाब उतरती है? जी सर। एमक्यूएम वाले भाई तो सलमान मुजाहिद साहब ये यहाँ तक कह गए कि बिलावल से दो हाथ कर दिए। ये गैंगस्टर्स तो होते हैं जो आपस में मिल भी बैठते हैं और एक दूसरे से हाथ करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्की मफादात के फैसले करते हैं और पीपल्स पार्टी ने जहां भी कमिटमेंट की अपनी कमिटमेंट्स पूरी की है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बिलावल के साथ हाथ नहीं हुआ, ना कहा करे सलमान मुजाहिद साहब, नहीं हुआ हाथ। आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? आप यही कह रहे हैं ना ज्ञानचंद साहब? हमने तो कभी एमक्यूएम के साथ भी नहीं किया, हमेशा इनको ऑफर किया है कि आओ मिल बैठे, इस मुल्क के मफाद के लिए बैठे, इस कराची के साथ आप हाथ कर देते हैं, कराची की डेवलपमेंट के लिए बैठे, लेकिन इनकी तरजीहात कुछ और होती हैं। ये नून लीग के साथ बैठ सकते हैं, इसलिए बैठ सकते हैं कि वहां से इनके फेवर्स जरा ज्यादा मिलते हैं, हालांकि इनके काम, इनके लोगों के काम जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठने में होते हैं। हमने तो पहले ये हमारे हिस्से की गवर्नरशिप तो हमने इनको ऑफर कर दी, और आज भी जो गवर्नर बैठा हुआ पीपुल्स पार्टी की ही मेहरबानी से बैठा हुआ है, और कल भी अगर कोई फेवर मिलेगा तो पीपुल्स पार्टी की वजह से मिलेगा। नहीं तो आप इनको फेवर देंगे, आप इनको सिंध में अपने साथ शामिल करेंगे, और कुछ नहीं तो आप सलमान मुजाहिद साहब की पार्टी को गवर्नरशिप देंगे कि वहां पे भी आपने रखनी है गवर्नर? जी सर। मैं नून लीग पीपुल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर एमक्यूएम के साथ बात नहीं कर सकती, ये पोजीशन हमारी है। लेकिन हम चाहते हैं सब लोग बैठे, ऑलराइट, समेत सब लोग बैठे, इसके लिए हमारे दिल खुला हुआ आ गया जी। बड़ा बड़ा क्लियर दो टोक मौकफ। जितने चिल जो हैं वो ज्ञानचंद साहब हैं, उतना ही चिल उन्होंने रिस्पांस दिया है कि पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ना विफाक में हुकूमत बन सकती है, ना आपको कुछ मिल सकता है, ना सिंध चल सकता है। यानी कि कुछ सुना सुना सा लग रहा है। इमरान खान साहब भी कुछ ऐसी बातें करते थे ना कि मैं ही आखिरी ऑप्शन हूं। इमरान खान साहब भी ऐसी ही बातें करते थे ना, ये आखिरी ऑप्शन पीपल्स पार्टी है बस इस मुल्क के पास। सुन लिया आपने सलमान मुजाहिद साहब? बैठ जाए इनके साथ अब। विनीत साहिबा, देखें, बैठना ना बैठना ये मुस्तकबिल की बात है। अभी ज्ञानचंद साहब ने पहले सेगमेंट में ये भी कह दिया है कि अगर जरदारी साहब प्रेसिडेंट ना बने या सदर प्रेसिडेंट हाउस में ना हो तो मुल्क नहीं चलेगा। यानी कि मुल्क को जो है वो तशबीह दे रहे हैं जरदारी साहब के सदर बनने से। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ताला के बाद जो है मुसलमानों की 20 लाख जानों की कुर्बानियों से हासिल किया गया। मुल्क तो चलना है, और हमारे रियासती इदारे अभी इतने कमज़ोर नहीं हुए कि मुल्क को ना चला सकें। नंबर 2, जहाँ तक देखें बिलावल की बात की, तो मैं ये पंजाबी में कहते हैं ना, एक तो कहते हैं कि हाथ हो गया, तो या फिर वो कहते हैं लग पता जाएगा। तो इसके ये वो मिसालें हैं, मैंने कोई गैंगस्टर की बात नहीं की। अब देखें ना, अगर बिलावल साहब का ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके इतने अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद, तो सबका गुस्सा जो एमक्यूएम पे निकल रहा है। पूरे पाकिस्तान में जो है वो मामला इधर से उधर हुए हैं। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान को अवामी वोटों से, अवामी ताकत से 17 सीटें मिल गई हैं, तो सब ये कह रहे हैं कि वी आर, मतलब हमें हैरानगी है कि हम हैरान हैं। मुराद अली शाह ने भी ये कहा कि हम तहकीकात कराएंगे। कल बिलावल ने भी कह दिया कि मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा, एमक्यूएम को सीटें कैसे मिल गई। तो भाई, जब आपको जो है वो सिंध से 54 सीटें मिल गई कौमी असम्बली की, और जीडीए भी उसमें कह रही है, पीर पगाड़ा साहब भी उसमें कह रहे हैं, कौम परस भी कह रहे हैं, आप पहले उनका तो जवाब दें कि आपको वहाँ पे कैसे मिल गई सीटें। तो बात, जहाँ तक बात है कि जी वो एमक्यूएम के साथ क्यों नून लीग जो है पीपल्स पार्टी के एनओसी के बगैर एमक्यूएम से बात नहीं करेगी, तो फिर एमक्यूएम तो फारिग हो गई ना, फिर एमक्यूएम तो मतलब सियासत से निकल गई। एमक्यूएम पाकिस्तान इस मुल्क के पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, और मैं आपको पहले भी बता दूं, पहले भी बता चुके, अब भी बता रहा हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर ना ही कोई वजीर आजम बनेगा, ना ही कोई सदर पाकिस्तान बनेगा। ये बात ज्ञानचंद साहब को याद रखनी चाहिए कि सदारती इलेक्शन में भी वोट की जरूरत होती है, कौमी असम्बली के अराकीन की और सूबाई असम्बली के अराकीन की। तो आपको फिर एमक्यूएम के पास आना पड़ेगा। तो बातें वो करें कि आप जो है वो फिर हमारे पास हाजिर हो सके, और बातों पे जो है फिर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से खास करके जो सिंध के जो इनके लीडरान, इन्होंने जो लबो लहजा एमक्यूएम के हवाले से अपनाया हुआ है, और कल जो बिलावल साहब ने जो बातें की है, तो मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब बातें हैं, और उसका जवाब उनको तगड़ा जवाब मिलेगा, और वो जमहूरी अंदाज में मिलेगा। ऐसा नहीं है, तो इनको आना तो है हमारे पास। अगर सिर्फ हम नून लीग के कहने पे, और हम अब इतने कच्चे भी नहीं है, सियासत तो हमें भी आती है कि हम
सिंध के हवाले लेकिन से जो सलमान मुजाहिद कराची के साहब, मामला आई हैव की टू जो क्लोज द शो, आई हैव टू क्लोज द शो, बस इतनी जरा क्लैरिटी दे दीजिए कि अभी इस टाइम पे एज वी स्पीक ऑफ नाउ, वैसे तो डेली बेसिस के ऊपर सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो एमक्यूएम पाकिस्तान का ज्यादा कंफर्ट नून लीग के साथ है ना, आपको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है ना नून लीग के साथ बात करने के लिए, एम आई राइट सर? जी ट्रू ट्रू, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि ठीक है। बातचीत भी एमक्यूएम पाकिस्तान की नून लीग के साथ ही हो रही है। और बिल्कुल। 4 दिन पहले भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान तो बेसिकली नून लीग के वजीर आजम को सपोर्ट करने जा रही है, पीपल्स पार्टी के सदर को अभी सपोर्ट करने का फैसला नहीं हुआ। अच्छा जी, ठीक है जी, दिस इज अ बिग वन। अभी के लिए इतना ही, आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा, पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज।